हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेंगी। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है सब्जियों को लेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से इस तरीके से पॉलिथीन में सब्जियां लेकर आते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं कि गिट्ठा बंद करके लेकर आते हैं ताकि हमारी सब्जियां गिरे ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि गिट्ठा इतनी ज़्यादा टाइट बंद हो जाती है, जब हमें इसे सब्जियों को निकालना पड़ता है तो हमसे जो है गिट्ठा खुलती नहीं है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हमें कई बार पॉलिथीन को फाड़ना पड़ता है, जिससे कि हमारे पॉलिथीन की वेस्टेज होती है। तो आपको मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पॉलिथीन में लगी गिट्ठा को खोल सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इसके दोनों एंड्स लेने हैं और हमें उसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ को आपने धकेलना है। ये देखिए, जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ को धकेलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी गिट्ठा जो है बहुत ही आसानी से खुल जाएगी और इसकी मदद से आप अपने पॉलिथीन को बहुत ही आसानी से ओपन कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, एक तो गिट्ठा खुल जाएगी और दूसरा आपको पॉलिथीन भी फाड़कर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेकर। दोस्तों, कुकर में हम सब खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कुकर में से खाना नहीं बन पाता है क्योंकि उसमें से स्टीम निकलनी शुरू हो जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उसका मेन कारण तो ये होता है कि जो कुकर के ढक्कन के ऊपर ये जो वाल्व लगा होता है ये कई बार खराब हो जाता है, जिसके कारण से हमारे कुकर में से स्टीम निकलती है और खाना नहीं पक पाता है। तो अगर इमरजेंसी में आपको खाना बनाना हो और आपका वाल्व खराब हो गया हो तो उसके लिए आप एक जुगाड़ू टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए लेना है आपने इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ गूथा हुआ आटा, और आटा लेने के बाद आपने इसको इस तरीके से फैला देना है और ये जो वाल्व है इसके ऊपर आपने इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। इसके बाद जब आप खाना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्टीम बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपका खाना आसानी से बन जाएगा। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि कुकर की हमारी ये जो रबड़ होती है ये भी कई बार खराब हो जाती है या लूज हो जाती है, जिसके कारण हमारा खाना ढंग से नहीं बन पाता है और साइड से जो है हमारी स्टीम निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने लेना है इस तरीके से आटा, और आटा लेने के बाद आपने इसका इस तरीके से लंबाई में फैला देना है और फैलाने के बाद जहां भी आपकी स्टीम निकलती है उसके ऊपर आपने इस तरीके से आटे को लगा देना है। इसके बाद जब ये आप आटा लगा देंगे तो इसके बाद जब आप कुकर में खाना बनाएंगे तो इसमें से जो स्टीम निकलेगी वो आटे के कारण रुक जाएगी, क्योंकि जैसे ही गर्म होता है आटा बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाता है। इस टिप का इस्तेमाल दोस्तों आप इमरजेंसी में ही करें, रेगुलर में आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जब आपको टाइम मिले आप अपना कुकर रिपेयर कराकर ही इसके अंदर खाना बनाएं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की आटा थैली को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर पे ढेर सारी पड़ी होती है, जिसमें से आटा निकालने के बाद हम इसको कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, हमने आटा थैली को इसके जो पीछे वाला पार्ट है उसको हमने कट कर देना है। और इसी के बाद अब हमें क्या करना है, इसको साइड से भी कट कर देना है। कट करने के बाद ये हमारा एक चौरस सा पीस बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब भी हम अपने किचन स्लैब के ऊपर इस तरीके से रोटी बनाते हैं तो आपने देखा है रोटी बनाते वक्त ढेर सारा आटा जो है हमारी स्लैब के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण हमारी आटे की तो वेस्टेज होती है और साथ साथ हमारा स्लैब भी गंदा होता है, जिसको साफ करने में हमारा काफी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप रोटी बनाए तो आप अपने स्लैब के ऊपर इस तरीके से आटा थैली को बिछा सकते हैं और इसके बाद जब भी आप रोटी बनाएंगे जो भी आटा गिरेगा आपके इस थैली के ऊपर गिरेगा तो उस आटे का भी आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो आटा गिरेगा उसको आप फिर से अपने खाने में यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको किसी और तरीके से यूज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की चूड़ियों को लेकर। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारी ऐसी चूड़ियां पड़ी होती हैं जिनको कि ना तो हम पहनते हैं और ना ही हम इनको फेंकते हैं। तो क्यों ना हम इन चूड़ियों से कुछ ऐसी यूजफुल चीज़ बनाएं जिससे कि हमारा घर भी ऑर्गेनाइज और डेकोरेट हो जाए और साथ ही साथ इन चूड़ियों का भी रीयूज हो जाए। तो इन्हीं चूड़ियों के आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप घर पे रखी हुई कोई भी इस तरीके से कटोरी ले लें, छोटी बड़ी जैसी भी आपको चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कटोरी को उल्टा कर लेना है और उसके बाद आपने एक लेनी है इसमें से मोटी चूड़ी या कंगन, जो कि आप पहनते नहीं हैं। तो मेरे पास ये कंगन पड़ा था, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर की साइड पे हमने कंगन को रख देना है और इसके बाद जो बाकी की चूड़ियाँ हैं इसको हमने इसके साथ
इसके साथ हमें इस तरीके से लगाते जाना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने चूड़ियों को इसके साथ एडजस्ट कर लिया है, ऐसे ही आपने इसके साथ एडजस्ट करना है। अब इन चूड़ियों को हमें आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आप या तो ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बच्चों की टेप पड़ी थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इनको जोड़ने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसी शेप में हमें आपस में जोड़ना है। तो ये मैंने ले ली है 2 चूड़ियाँ, इसको मैं इस तरीके से आपस में जोड़ लूँगी। अब देख सकते हैं सारी चूड़ियों को मैंने आपस में जोड़ लिया। अब हमने ये जो बीच वाला कड़ा रखा है, इसको भी हम अपनी सारी चूड़ियों के साथ इसी टेप की मदद से ज्वाइंट कर देंगे। ये देख सकते हैं ये सारी चूड़ियों को हमने इस तरीके से आपस में टेप की मदद से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए आप ले लें कोई भी 2 चूड़ियाँ। ये देखिए मैंने 2 चूड़ियाँ ली है, इसको मैंने ग्लू की मदद से आपस में चिपका लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ग्लू की मदद से इसके ऊपर चिपका देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं ये चूड़ियों को जो मैंने आपस में चिपकाया था वो मैंने इस कड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका दी है। अब आप कोई भी इस तरीके का प्लास्टिक का ढक्कन ले ले और उसके ऊपर आपने क्या करना है, चूड़ी को रख के आपने उस शेप का ढक्कन को कट कर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, मैंने उसका ढक्कन कट कर लिया है। आप कोई भी इस तरीके से ढक्कन कट कर ले और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने ढक्कन को इसके ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। चिपकाने के बाद अब हम इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकती हैं दोस्तों, ये हमारा एक डेकोरेटिव कम ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने किचन में यूज़ करके कोई भी आप इसमें सामान रख सकते हैं, चाहे तो आप डाइनिंग टेबल पे रखकर इस तरीके से अपने फ्रूट्स को रख सकते हैं, या चाहे तो आप अपने फ्लावर पॉट को भी इसके ऊपर रख के आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना सुंदर डेकोरेटिव आइटम कम ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको आप अपने घर में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि हमने अपने घर पे रखी हुई बेकार चूड़ियों से बनाकर तैयार की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।